अंतरिक्ष यानी कि हमारा ब्रह्मांड सबसे ज्यादा रहस्यमय और सबसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि अगर ब्रह्मांड न होता तो हमारी आकाश गंगा भी नहीं होती और ना ही होता हमारा सौर मंडल और ना ही होते हम। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि जितनी खूबसूरती से हमारे ब्रह्मांड की वीडियो और फोटो दिखाई जाती हैं, क्या हमारा ब्रह्मांड सच में इतना रंगीन है या फिर ये केवल सिर्फ एक तरह का भ्रम है? क्या जो हम आज तक इस ब्रह्मांड की तस्वीरें और वीडियोज देखते हुए आ रहे हैं, क्या वो सभी रियल हैं या फिर फेक? तो चलिए हम शुरू करते हैं इन बड़े बड़े इंटरस्टेलर से, जिन्हें हम नेब्यूला कहते हैं। लेकिन इसे समझने से पहले आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ये एक तरह का विजुअल स्पेक्ट्रम स्केल है, जिसमें अलग अलग तरह के रेज और लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। वैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से हम अपनी आंखों से बस इतनी ही पतली विजुअल लाइट को देख सकते हैं, लेकिन हमारी आंखें एक्स-रे और माइक्रोवेव में कुछ भी नहीं देख सकती हैं। लेकिन एक्स-रे और माइक्रोवेव में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए हैं। इसलिए साइंटिस्ट कुछ इस तरीके के टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से वेवलेंथ में भी चीजों को देखा जा सकता है, लेकिन हमारी आंखें इन सभी चीजों को नहीं देख सकती। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल शास्त्री इन टेलीस्कोप के डेटा का इस्तेमाल करते हुए कलर्स को अपने फ्रीक्वेंसी में सेट करते हैं और बाकी कलर्स को बिना डिस्टर्ब किए फिर एक कलरफुल इमेज उभरकर हमारे सामने आता है। ऐसा नहीं है कि ये इमेज फेक है, ये भी रियल इमेज है, लेकिन इस रियल इमेज को आमतौर पर हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं हबल टेलीस्कोप को। ये एक बहुत बड़ा एडवांस टेलीस्कोप है। इसे साल 1990 में लॉन्च किया गया था। ये टेलीस्कोप भी सैटेलाइट की तरह हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट में ही घूमता रहता है। हबल टेलीस्कोप स्पेस में विजुअल लाइट में भी सब कुछ देख सकता है, जैसे आमतौर पर हम विजुअल लाइट में देख सकते हैं। लेकिन इस टेलीस्कोप में कुछ खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये अंतरिक्ष को अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट में भी देख सकता है। लेकिन हमारी आंखें अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट में देख नहीं सकती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हबल टेलीस्कोप जितनी भी फोटो ले पाता है, वो सभी फोटो ग्रे स्केल मोड में होती हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। अब जैसे कि ये फोटो हबल टेलीस्कोप से ग्रे स्केल में ली गई है। इस फोटो में कोई भी कलर नहीं है। अब आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आर्टिस्ट ने अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग डेटा और अलग अलग कलर इंफॉर्मेशन के हिसाब से कई सारी इमेजेस को जोड़कर बनाया है। अब आप इस इमेज को देखिए। ये बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है पिलर्स ऑफ क्रिएशन का। दरअसल ये 3 विशालकाय गैस के बादल हैं और यहाँ पर एक तारे का जन्म होने वाला है, जो कि ईगल नेबुला के अंदर है। अब आप इन दोनों इमेज को देखिए। ये लेफ्ट वाली फोटो को हबल टेलीस्कोप में विजुअल लाइट में लिया गया है और ये राइट साइड वाली फोटो को हबल टेलीस्कोप ने इंफ्रारेड लाइट में लिया है। इंफ्रारेड लाइट में देखते हुए हबल टेलीस्कोप उन गैस और डस्ट पार्टिकल के आगे भी देख सकता है, जो कि हमारी आंखें गैस और डस्ट के बने पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, जो कि इन 3 पिलर्स के अंदर जो स्टार बन रहे हैं या जन्म ले रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। तो ये स्पेस कुछ इस तरह का नजर आता है, और अगर इंसान स्पेस में जाकर स्पेस को देखने की कोशिश करेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं देख सकता। लेकिन अब आप इस फोटो को देखिए। ये फोटो को कहते हैं आर्टिस्ट रेंडरिंग। दरअसल फोटो पर काम करके फाइनल आउटपुट को रेंडरिंग कहते हैं। लेकिन जितनी भी इस तरह की जो इमेजेस होती हैं, इन ज्यादातर इमेजेस को आसपास के माहौल से इंस्पायर होकर या फिर इधर उधर से इंफॉर्मेशन को लेकर ऐसी इमेजेस को आर्टिस्ट बना देते हैं। और ज्यादातर इमेजेस और वीडियोज काल्पनिक होती हैं या फिर यूं कहें कि फेक होती हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो ट्रैपिस्ट 1F की है। ट्रैपिस्ट 1F एक प्लेनेट है जो कि हमारी पृथ्वी से 40.7 प्रकाश वर्ष दूर है। देखने में ये फोटो एकदम रियल लग रही है।
लेकिन इस फोटो को साइंटिस्ट द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा और आर्टिस्ट की इमेजिनेशन के तौर पर बनाया गया है। लेकिन कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि ट्रैपिस्ट 1F एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। तो मतलब ये हुआ कि ये फोटो भी काल्पनिक है। और आप जितनी भी साइंस फिक्शन मूवीज में पृथ्वी से बाहर के सीन्स देखते हैं वो सभी काल्पनिक होती हैं। जिन 3D आर्टिस्ट ने इन विजुअल सीन्स को बनाया होगा वो भी नहीं जानते हैं कि अंतरिक्ष पर दूसरे ग्रह कैसे दिखते हैं और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। मतलब ये निकलता है कि हम इंटरनेट पर जितनी भी इमेजेस देखते हैं जैसे इंटरस्टेलर क्लाउड्स, नेबुला, सोलर सिस्टम और गैलेक्सी, इन सभी में भरे गए कलर्स को कई तरह के प्रोसेस के बाद डाला जाता है। यानी वो सभी इमेजेस कलर्स के अकॉर्डिंग फेक होती हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर में कभी भी अंतरिक्ष में जा पाए तब भी हमें अंतरिक्ष में वो सारे कलर्स नहीं दिखेंगे जो आज तक हम देखते आ रहे हैं और इसी को सच मान रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट करो और बताओ कि क्यों पसंद नहीं आया। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।